देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम एरिया एंड वॉल्यूम से एज अ रिवीजन के फॉर्म में जो है केवल हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर ओनली सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये सरफेस एरिया कंबाइंड फिगर्स में किस तरीके से वर्क करता है, तो उसे दिखाने के लिए टोटल सरफेस एरिया जब भी कभी फाइंड आउट करना होता है तो हमें लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल फिगर्स को कंबाइन करना होता है, देन वी विल गेट टोटल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल वी हैव cuboid, this is cuboid, then cube, cylinder, cone and sphere। ओके, अगर हम क्यूबॉइड को लेते हैं, देखो क्यूबॉइड का हमारा एल, बी और एच, ईच सरफेस इसमें ट्वाइस होती हैं, इसीलिए एक एक सरफेस के एरिया को हम क्या करते चले जाते हैं, डबल करते चले जाएंगे अगर हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल जो बेस का एरिया हमारा कितना है, वो हमारा एल बी बेस का एरिया है। सिमिलरली सेम एल बी सीलिंग का एरिया हो गया। साइड वॉल्स ये हमारी कितनी है, दिस इज बी एच, दिस वन ऑल्सो बी एच। थर्ड एरिया हमारा जो फ्रंट वॉल्स हैं, एक एल एच हो गई और सामने वाली भी एल एच है, तो एल बी प्लस एल बी एच प्लस बी एच और एच एल प्लस एच एल। ओके, इनको सभी को डबल एल बी एच और एच एल। इसी को अगर हमें, जब हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है और एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो, ओनली एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ एडजेसेंट वॉल्स, तो दैट विल बी कॉल्ड लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। चार दीवारी का क्षेत्रफल, दैट मीन्स दिस इज एल एच बी एच और फ्रंट और एल एच और एल एच, तो दैट मीन्स सीलिंग और फ्लोर एरिया को हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो वो अगर हमने एक एरिया रिमूव कर दिया, एल बी एच और एच एल, इसमें से एल बी निकाल देते हैं तो हमारा बी एच और एच एल रह जाएगा। तो 2h कितना हो गया, एल प्लस बी आया। साइमल्टेनियसली यहाँ पर पैरेलल बिल्कुल क्यूब को ले लेंगे, क्यूब भी सारे सरफेस एरिया इसी से निकलेंगे, वो सब के सब कितने हैं, all are equals to L equal to B equal to H, all are equal to X, then total surface area plus X into X and again X into X, X square, X square, X square, so that means 2 into 3x square, total surface area becomes 6x square, और lateral और curved surface area 2h L plus B था, now they are equal to X into X plus X, 4x square। एक इसके अंदर लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात आती है, लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा तो हम बिल्कुल लॉन्गेस्ट डायगोनल D इज इक्वल्स टू अंडर रूट L और 0 है। क्यों, क्योंकि ये हमारी पोजीशन कितनी है, दिस इज द लेंथ ऑफ A, दिस इज लेंथ B, दिस इज लेंथ C। ओके, इंडिविजुअली ये हमारी x एक्सिस, y एक्सिस और z,
लेकिन जब इस एक्सिस में आते हैं तो इट बिकम्स ए बी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, जेड 0 हुआ। और तीसरा ओ मेरा 0 0 0 है, पी हमारा ए बी सी है, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला ए माइनस 0 स्क्वायर, बी माइनस 0 स्क्वायर और सी माइनस 0 स्क्वायर। दैट्स व्हाई इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, जिसे हम अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोल देते हैं, क्योंकि हमारी ए बी सी साइड जो है वो एल बी एच के इक्वल है। सेकेंडली, यही चीजें हमारी डायगोनल इन क्यूब, वो अंडर रूट हो जाता है जब तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इट बिकम्स 3x स्क्वायर, तो रूट 3 रहता है, एक्स आ जाएगा रूट 3। एक्स इज द लेंथ डायगोनल इन केस ऑफ द क्यूब। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए, कोई भी चीज का सरफेस एरिया निकालना है तो इस क्यूब के अंदर अगर हम दोबारा से सोचते हैं, क्यूब हो या क्यूबॉइड के अंदर, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना हुआ? पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द बेस, उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, सिलेंडर के अंदर भी नीचे पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना है? 2 पाई आर। ये रेडियस है, ये एच है, समझे? तो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया? वो 2 पाई आर एच। ओके। और इस सरफेस के अंदर भी हमारा कितना था? 2 इंटू एल प्लस बी, और उसको हमने अलग से हाइट से मल्टीप्लाई कर डाला, तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। ये हमको पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड के लिए। दूसरा क्यूब, क्यूब के लिए आ जाता है आपका 2 इंटू सॉरी x इंटू एक्स प्लस एक्स, इट वुड बिकम 4x स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ द बेस उसका था 4x और हाइट मल्टीप्लाई है तो अपने एक्स स्क्वायर हो गया। सीलिंग और एरिया ऑफ द बेस को ऐड करने के बाद 6x स्क्वायर हो जाएगा, वो बाकी 2lb BHHL हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर का हुआ। इधर हम कोन का करेंगे, कोन का आता है पाई आर एल। इनका टोटल सरफेस एरिया कितना है? एरिया ऑफ बेस और ऐड कर दो इसमें, वो पाई आर स्क्वायर, और सीलिंग को और किया तो फिर से पाई आर स्क्वायर, देन इट वुड बिकम 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर। दिस इज द कंबाइंड टोटल सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया है। टोटल कितना हुआ कोन का? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, कोन के बाद बचता है खाली स्फेयर, जस्ट लाइक अ रसगुल्ला, है ना? तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, लेटरल हो सरफेस एरिया वो भी पाई आर स्क्वायर है, और टोटल सरफेस एरिया हो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही है। हेमीस्फेयर में, हेमीस्फेयर का क्योंकि टोटल फुल था, फुल को हमने हाफ कर डाला, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका, जो इस सरफेस में ये टोटल सरफेस थी, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। एक सरफेस इसमें और एक्स्ट्रा सामने आती है, दिस सरफेस इज अ, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कितना? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट वुड बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स, कंबाइंड फिगर्स, मान लीजिए हेमिस्फेरिकल बाउल इज सरमाउंटेड बाय अ कोन, और हेमिस्फेरिकल बाउल इज सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर, और hemispherical bowl is surmounted by a cylinder and then a cone.
then total surface area of these figures, the total height is h, जो इसकी रेडियस है वो स्फेरिकल पार्ट की हाइट कहलाएगी, दिस वन h, जो भी आपको गिवन हुआ करेगा h प्लस आर इज इक्वल्स टू कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 सेंटीमीटर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल h इज इक्वल टू 5 r प्लस h, और जो डायामीटर गिवन है वो हमको 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो r इज इक्वल्स टू 3/2. देन height of the conical part will be, it would be 5 minus 3/2, 10 minus 3, it is 7/2. Always avoid points. For example, if you are getting, for example, diameter is 3.5, we can write it 7/2. The radius would be 7/4. Okay. In case diameter is 10.5, 10.5 is equivalent to 21/2. R is equals to 21/4, etc. इस केस में आपको टोटल हाइट h मिलती है, ये r है, ये h है, तो h प्लस r सिमिलरली इज इक्वल्स टू कैपिटल H. फॉर एग्जाम्पल r इज इक्वल्स टू 7/2, देन h प्लस 7/2 एंड टोटल हाइट इज it is equals to again 5, then h is equals to 5 minus 7/2, 10 minus 7/2, the h would be 3/2. टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए इनका सरफेस एरिया अगर हम इस फिगर का निकालना चाहते हैं तो पहले ये सरफेस एरिया 2πr² है, इनके इंडिविजुअली कर्व सरफेस एरियाज को ऐड कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया figures is equals to curved surface area of individual figures, sum of curved surface areas of individual figures. Okay. For example 2πr² plus πrl. एक बात याद रखना, आंसर जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए तो कंबाइंड एरिया मत निकालना, अलग से इंडिविजुअली फिगर का एरिया निकालो. प्रैक्टिस करने के लिए तो ऐसे करो, इंडिविजुअल्स का निकालो, टोटल कंबाइंड निकालो, फिर प्रैक्टिस के लिए कंबाइंड वाला फॉर्मूला लेके निकाल लो. रीजन दैट कि अगर आपका एक बारी में कंबाइंड में कोई एक भी मिस्टेक हो गई तो आपके टोटल मार्क्स जाएंगे. If you are solving it individually and you are getting the solutions of individual figures, whatever the figure have given wrong answer, it would be wrong, and the other one which you have solved correctly, it would get the answer, it would get the marks. That's why first of all, if you are not confident, please do them individually and then combine in the later stage. 2πr² πr 2r plus l. Okay. Third one, spherical, then cylindrical, then cone. In that situation also total surface area 2πr² for sphere, RH for cylinder, IRL for cone. Pi r cone 2h plus r plus l. Okay. Again, if it is cube and it is surmounted by any hemispherical bowl of maximum diameter, which would be equivalent to its side, x, 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 the diameter also would be 2r is equals to x, then r is equals to x upon 2. What is the total surface area of this combined figure? In that situation, for example, the surface area of cube is like this,
it should be 6x square plus the surface area of the hemispherical figure. It would be 2 pi r square. But as soon as you will top it, that surface area would be hide. For example, अगर आप क्यूब जैसे से सर यहाँ पर था एक्स स्क्वायर के अंदर, ये सरफेस एरिया जो हमने लिया था सॉल्व करने के लिए लिया था, और इसके ऊपर बाउल के रखते के साथ ही ये एरिया हाइड आउट हो जाएगा। हाइड आउट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को रिमूव करना पड़ेगा अपने इस एरिया में से माइनस पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मुझे दिखना बंद हो गया। फॉर एग्जांपल ये पेपर का सरफेस एरिया आपको अभी दिखाई दे रहा है, मैंने हाथ रख लिया, जितना मेरा हैंड का एरिया है वो सरफेस एरिया दिखना बंद हो गया, तो इसलिए उस सरफेस एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बचेगा कुल पाई आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x इज इक्वल टू 7 है, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 और रेडियस वुड बी 7/2 हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था मैक्सिमम डायमीटर है। तो 6 इंटू 49 प्लस 22/7 49/4 7 7 जा 6 इंटू 56 जा 300 294 plus 11 into 7/2 294 plus 38.5, then it would be 0.5 8 4 12 3 9 12 13 332.5. okay, this is the method to solve total surface area of combined. Similarly ये क्यूब हो सकता है, इस क्यूब का if it is an ice cube and if you are taking out ice cream by taking maximum hemispherical cut, उसमें से जो है जब हम अपना बाउल पूरा भर के निकालते हैं तो पहला सरफेस एरिया तो हुआ था आपका 6x स्क्वायर, फिर आइसक्रीम आफ्टर टेकिंग आउट आइसक्रीम फ्रॉम द क्यूब you would get a hemispherical depression in the cuboid या in the cube, जो हमारे सामने दिखना शुरू हो गया वो 2 pi r square, but at the cost of that वो circular part जो कि अब हमें दिखाई नहीं दे रहा जो पहले था। ओके, तो वो हम माइनस कर देंगे, तो अगेन it would be 6x square plus pi r square. If your side x is equals to L, then total surface area would be 6L square plus pi L/2. Why? Because the diameter is 2r is equals to L and r is equals to L/2. Okay, 6L square plus pi L square upon 4. LCM लेने पर 24L square plus pi L square 1/4 L square by 4 24 plus pi. Any type of figure, any other figure. For example, ये हमारा spherical part है. If you would take a conical depression from it, just like कि कुल्फी वाला, कुल्फी के लिए क्या बनाता है, इसका ब्लॉक बनाता है, तो what would be the surface area of combined figure? First of all, it was cylindrical region. When he took out that conical depression from it, then the surface area of the remaining would be this one and this one. Okay, total surface area is, पहले आपका कर्व सरफेस एरिया 2 pi r h और बेस का एरिया आपका
पाई आर स्क्वायर, देन जो अब आप सरफेस आपको दिखाई देने लगी है, जिसको आप टच कर सकते हो, विच इज टेंजिबल, it is pi rl, but which one is not tangible right now? It is that area which we have removed, minus pi r square. Okay, the surface area would be 2 pi rh plus pi rl that was 2 pi r square with base and top, minus 2 pi rh pi rl plus 2 pi r square minus pi r square, 2 pi rh pi rl plus pi r square. This one is the total surface area of that cube. Something else which is remaining? Yes, like if we have cubes and these are the individual cubes, if we want to combine them, the total combined figure would be when two adjacent cubes are attached, when they combine, their side would become side x plus x, और ये x और ये x, हमारी जो लेंथ हो जाती है, then it would be 2x, breadth is x and height is x. That's why total surface area of combined figure is 2 into LB BH or plus, sorry, 2 into LB BH then HL. Okay. Something else like hemispherical ends to the cylindrical part, 2 pi r square, 2 pi rh, 2 pi r square, the total surface area 4 pi r square plus 2 pi rh, 2 pi rh common, then r 2r plus h. This is the total surface area of this figure. And we have another figure also in book. It is just like these are the conical portion and one is the cylindrical portion surmounted by the conical portion is the cylindrical portion is surmounted by conical portion. What is the surface area of this figure in that situation? The first figure is conical portion, blue color. This surface area, that should be small r, that is capital R, and this one is L, and this is height h1. The surface area pi r L plus area of the ring, base का area कितना हुआ, pi r square minus pi r square. अच्छा, जो रेड है आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसमें ये सरफेस एरिया है और सिलेंड्रिकल पार्ट है 2 pi rh plus pi r square. Okay, this is the total combined surface area. पहला आपका एरिया A1 है आपका, and this one is the area A2. Total surface area is A is equals to A1 plus A2. Okay, A1 was pi r L, capital pi r L, or plus ring area r square minus r square, and the second one area is 2 pi rh plus only pi r square. Okay, stop.